नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैलकुलेटिव डीआई को जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, ये जो सवाल है ना, वो एसबीआई पीओ मेंस 2014 में पूछा गया था। राइट, ये एसबीआई में पूछा गया अभी तक का सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है। राइट, मतलब जिन्होंने उस समय एग्जाम दिया था, मतलब अच्छे अच्छों की हालत खराब कर दी थी इस सवाल ने। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे। Number of calculators manufactured by 5 different companies in the given years in thousands। तो ये डेटा ना thousands में है। and percentage of defective pieces। तो जो n रिप्रेजेंट करता है ना, वो नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और वो डेटा थाउजेंड्स में दिया गया है। राइट, और ये जो m रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, कितने पीस डिफेक्टिव है। राइट, तो जैसे कि अगर मैं 2004 में कंपनी एस की बात करूं, तो ये जो वैल्यू है वो 18 है। मतलब 18,000 कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर किए गए और उसमें से 1.2% डिफेक्टिव है। राइट, उस 18,000 में से 1.2% डिफेक्टिव है। तो सबसे खराब बात इस सवाल के बारे में ये है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये पॉइंट में दी गई है। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे हम सवाल देखते हैं तो इस तरीके से है। तो देखो, सबसे पहले हमें दिमाग में ये चीज ड्रॉ करनी है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि भले ही मेरे सामने ये 1.2 दिया गया, लेकिन अगर ये 1.2 की जगह 12 होता, सपोज ये है 1.2%, किसमें से? 18,000 में से। तो अगर मैं इस पॉइंट को इग्नोर करता हूं ना, इस पॉइंट को हटाता हूं मतलब, तो यहां पर मुझे बैलेंस करने के लिए एक जीरो लगानी पड़ेगी। राइट, मतलब अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब एक जीरो हटानी पड़ेगी, लगानी नहीं पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 12% ऑफ 1800। मतलब अगर इस डेटा को मैं 1000 की जगह हंड्रेड्स में मान लेता हूं, तो मैं इस पॉइंट को रिमूव कर सकता हूं, बिकॉज सभी में एक पॉइंट के बाद डेसिमल है। राइट, बिकॉज 1.2% ऑफ 18,000 इज एज गुड एज 12% ऑफ 1800, है ना। बिकॉज पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गई ना, तो 12% ऑफ 1800 आ गया। तो भले ही मेरे सामने पॉइंट दिया गया, लेकिन मैं जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस पॉइंट को मानूंगा ही नहीं। मेरे लिए पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मेरे लिए जो वैल्यू है ना, वो हंड्रेड्स में दी गई है, थाउजेंड्स में नहीं। राइट, इस तरीके से मुझे चलना है ना। ये पहली चीज है। लेकिन सिर्फ यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती है, कहानी अभी शुरू हो रही है। तो पहला सवाल आप देखिए। सवाल हमसे कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस&टी टुगेदर एंड कंपनीज वी एंड डब्ल्यू टुगेदर इन 2004। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, तभी ना आपको सॉल्यूशन की जो अहमियत है वो समझ में आएगी, है ना। जब आप खुद ट्राई करोगे तभी समझ आएगा कि हाँ, कि हमें ऐसे करना चाहिए था। तो देखो जरा, नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस&टी टुगेदर, 2004 की बात हो रही है। नॉन डिफेक्टिव एस&टी टुगेदर एंड वी एंड डब्ल्यू टुगेदर, है ना। इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए। ठीक, तो अगर हम इन वैल्यूज को ध्यान से देखें, तो ये जो वैल्यू है ना, ये है 12% एंड ये है 8%। 1800 1600, मैंने बताया ना कि पॉइंट को आपको रिमूव करना है और ये वैल्यू 1000 की जगह 100 में मान लेनी है। राइट, तो ये 12% और 8%, 1800 1600, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं काम करता हूं, देखो नॉन डिफेक्टिव पूछा है, तो नॉन डिफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस डिफेक्टिव। या फिर बहुत लोग ये करेंगे कि सर अगर 12% नॉन डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 88%, पर 88% की कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगी। अगर डिफेक्टिव 8% है तो नॉन डिफेक्टिव 92% हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम टोटल में से डिफेक्टिव निकालकर माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आसान है। और ये वैल्यू भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिंपल ऐसा करते हैं, देखो 10% निकाल लेते हैं। मैं इनको मान लेता हूं 10%, 10%। तो 10% ऑफ 1800 एंड 10% ऑफ 1600 कितना हो गया? इन दोनों के सम का 10%। इन दोनों का सम कितना हो गया? 3400। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का सम किया 3400 और उनका निकाला 10%। तो ये कितना आ गया? 340। राइट, लेकिन ये वैल्यू 10% तो थी नहीं ना, ये क्या थी? ये 10% से 2% ऊपर थी, 12% थी। तो 2% इसका कितना होगा? 1800 का 2% कितना हो गया? 36। तो प्लस 36, ये प्लस करना पड़ेगा। और ये 10% से 2% कम है, तो 1600 का 2% हो गया
32, 16 इंटू तो 32, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम है ना ये। तो ये कितना हो गया +4, तो ये +4 का डेविएशन आ गया, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गए, अगर मैं यहाँ +4 ऐड कर देता हूं तो ये जो 344 आया ना, ये आ गए डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स। तो नॉन डिफेक्टिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो नॉन डिफेक्टिव हो गए 3400 माइनस 344, ये हो गए नॉन डिफेक्टिव। अभी ऐसे ही लिखा रहने तो कुछ मत करो। इसी तरीके से मैं वी के लिए, वी एंड डब्ल्यू के लिए काम करता हूं यहां पर। तो वी एंड डब्ल्यू की बात करें तो दिस इज 9% एंड दिस इज 10% अकॉर्डिंग टू मी। मैं टोटल का 10% निकाल लेता हूं, तो इनका टोटल कितना है 1400 प्लस 1700 3100। तो इनका 10% 3100 टोटल है, और इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया कितना। अच्छा एक बात और समझो, एक चीज और यहां ध्यान देने वाली बात है, हमने ये वैल्यू हंड्रेड्स में इसीलिए मानी है ताकि हम परसेंटेज को आराम से कैलकुलेट कर पाए, ये परसेंटेज में से पॉइंट हट जाए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 1000 में है ना। तो जब हम टोटल कैलकुलेटर लिखेंगे तो यहाँ 3400 नहीं लिखेंगे, 34,000 ही लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने मानी थी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो टोटल जो मैन्युफैक्चर्ड है वो अभी 3400 नहीं है, ये तो 34,000 है। हमने हंड्रेड्स में ये वैल्यू इसलिए मानी थी ताकि ये पॉइंट हट जाए और हम डिफेक्टिव कैलकुलेटर आसानी से कैलकुलेट कर पाए, जो कि हमने कर लिए, राइट। सेम काम हम यहां पर करेंगे। तो टोटल कितना है 31,000, इसमें से डिफेक्टिव माइनस कर देंगे। डिफेक्टिव कैसे आएंगे, इसका 10% निकाल लो 310। अच्छा ये वैल्यू तो ऑलरेडी 10% है तो इसमें कुछ नहीं करना, ये 1% कम है तो इसका 1%, 1400 का 1% 14 हो गया, तो 14 माइनस कर दिया 296, राइट। सो इट इज व्हाट 296। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स। तो डिफरेंस चाहिए ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बीच में लगा दिया माइनस, राइट। तो आप ये देखो कि 34,000 प्लस 31,000, 34,000 माइनस 31,000, माइनस है ना बीच में, कितना हो गया 3,000, और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, कितना हो जाएगा 296 और 348 का डिफरेंस कितना हो गया 48, राइट। तो ये हो गया माइनस का 48, माइनस का 48 आएगा। अब 100 में से 48 जाता है तो कितना बचता है 52, और ये बच गया 29, 2952 मेरा आंसर आ रहा है, 2952 यानी कि ऑप्शन है, राइट। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज समझाई है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज ये जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा बेटर अप्रोच है। अदरवाइज आप पॉइंट में या तो फंस जाओगे, या फिर आपने नॉन डिफेक्टिव ऐसे निकालने की कोशिश की सर अगर डिफेक्टिव है 1.2% तो नॉन डिफेक्टिव होगा 100% माइनस 1.2%, यानी कि 98.8%। तो इसमें आएगा 98.8% ऑफ 18,000, फिर इसमें निकालोगे 100 माइनस 0.8 सर 99.2% 16,000 का, फिर 100 माइनस 0.9 99.1% 14,000 का, 100 माइनस 1 99% 17,000 का। ये निकालने में तो पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमने काफी हद तक कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स अप्रोक्सीमेटली वर मैन्युफैक्चर्ड बाय, है ना। जब भी एग्जामिनर कहे ना अप्रोक्सीमेटली तब समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना काफी ज्यादा टफ होगा, इसलिए उसने अप्रोक्सीमेट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये मान लो वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी टेकिंग ऑल द ईयर्स टुगेदर, ठीक है। हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब देखो एक अच्छी बात इस क्वेश्चन की है कि ये सिर्फ कंपनी टी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि ये नॉन डिफेक्टिव चाह रहा है ना। डिफेक्टिव अगर चाह रहा होता तो मैं निकाल लेता 8%, मतलब 8% 1600 का, 9% 1400 का, 14% 2400 का एंड सो ऑन, है ना। लेकिन ये चाह रहा है नॉन डिफेक्टिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस डिफेक्टिव। अच्छा इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना ये 10% के आसपास है, चाहे मैं 8% बोलूं, 9%, 14%, 11%, 10%, 8%, ऑल द वैल्यूज आर क्लोज टू 10%, है ना। ये मेरा डेटा नहीं, एग्जाम का सवाल है ना, और एग्जाम के डेटा में अपनी अप्रोच फिट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 10% मैंने मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, इन सबके सम का 10% निकाल लेता हूँ। तो क्विकली मैंने इनका सम किया, तो इनका सम कितना हो गया, देखो इनका सम, एक काम करते हैं, देखो ये हो गया 30, राइट, ये 30 हो गया,
ये इसमें से एक इसको दे दो तो 24 24 24 कितना हो गया 72, 24 24 24 72, इसको भी 24 मान लो ना। एक काम करो, इसमें से एक इसको दे दिया तो ये 24 हो गया, ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24 मान लो, एक घटा देंगे बाद में। तो 24 इंटू 4 96, 96 प्लस 30, 96 प्लस 30 कितना हो गया 126 और एक माइनस कर दो तो 125, 125,000 ये है टोटल, है ना, ये टोटल है। अब देखो जब हम डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स निकालेंगे तो इन वैल्यूज को हंड्रेड्स में लेंगे और इसको पॉइंट हटा देंगे यहां से। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इन वैल्यूज को मैं हंड्रेड्स में लूंगा तो मेरा सम इतना आएगा 12500, राइट। और उसका मैं क्या निकाल लूंगा, एक बार में 10% निकाल लेता हूं। तो मैंने टोटल का 10% निकाल दिया 1250। लेकिन ये सारी वैल्यू 10% तो नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है। जो डेविएशन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। कितना डेविएशन है भाई, यहां पर देखो ये 10 से 2% कम है, तो इसका 2% कितना हो गया 32। भाई 1600 का 2%, 16 का डबल 32, वो माइनस करना पड़ेगा, -32, राइट। ये 1% कम है तो -14। ये 4% ज्यादा है तो 24 इंटू 4 96, वो प्लस करना पड़ेगा। ये 1% एक्स्ट्रा है यानी कि 23। ये 10% है, इसमें कुछ नहीं करना। ये 2% कम है तो 2300 का 2% 46, -46 कर दिया। यस, तो अगर मैं इनको ऐड वगैरह करता हूं तो देखो कितना हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर आ गया कितना 119, ठीक है, और नेगेटिव कितना आ गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 60, 60 और 32 92, तो माइनस का 92, तो कितना आ जाएगा ये 27, राइट। इन सब का सम 27 आ रहा है ना, 27 यहां पर लगा देंगे हम एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 1277, राइट। ये आ गए मेरे पास डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स। मुझसे क्या पूछे थे, टोटल नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स। तो टोटल कैलकुलेटर्स कितने हैं, इतने, इसमें से मैं 1277 माइनस कर देता हूं। तो 100 माइनस 77 23, 9 माइनस 2 यानी कि 7, 4 माइनस 1 3, 1 2 3 दिस। और आंसर मुझसे 1000 में पूछा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 123.723। सवाल तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा था, मैंने तो एग्जैक्ट निकाल दिया। अप्रोक्सीमेटली से जल्दी, अप्रोक्सीमेशन से जल्दी हमने एग्जैक्ट निकाल दिया। तो 123.723 क्या है, लगभग 124। सो आंसर इज व्हाट, बी, है ना। लगभग पूछा है तो आंसर इज बी। क्लियर है, यस। सो इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द डेटा केयरफुली। ये अप्रोच ऐसे दिमाग में नहीं आएगी, जब तक आप डेटा को ढंग से ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक ऐसे अप्रोच नहीं लगा पाओगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी यू इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो द गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि यहां पर हमसे डिफेक्टिव कैलकुलेटर पूछे हैं, राइट। अच्छी बात यह कि सिर्फ डिफेक्टिव पूछा है, नॉन डिफेक्टिव नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन बुरी बात यह है कि कंपनी यू का डेटा जब मैं देखता हूं कि सारी वैल्यू 10% के आसपास नहीं है, मतलब काफी ज्यादा डेविएशन है, 6%, 12%, 9%, 14, 16, 15%। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और डिफरेंट अप्रोच लगाना चाहूंगा। मैं इस डेटा को ध्यान से देखता हूं, कंपनी यू की बात हो रही है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को देखोगे तो ये तीन वैल्यूज तो 10% के आसपास ही हैं, ठीक है। ये वैल्यू 10% से थोड़ी ज्यादा दूर है, लेकिन ये आपस में लगभग पास पास ही है, आपस में तो पास पास है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन तीन का अलग निकाल देता हूं, इन तीन को अलग कर लेता हूं। इन तीन का मैंने जब टोटल निकाला तो मैंने देखो इसको माना 1200, 1700, 1800, इन तीनों का सम कितना हो गया 8 और 7 15 और 2, 8 और 7 15 और 2 17 कैरी हो गया, एक सेकंड, 8 और 7 15 और 2 17 कैरी हो गया, एक 47। तो मैंने माना इसको 4700, राइट। और इसका 10% जब मैंने निकाला तो कितना हो गया 470, 470। अब यहां पर डेविएशन कितना है, देखो 10% से 4% कम है, तो 1200 का 4%, 1200 का 4%, 12 4 जा 48, तो माइनस का 48 हुआ। ये जो है 10% से 2% एक्स्ट्रा है तो 34 प्लस कर दिया, और ये 10% से 1% कम है तो माइनस का 18, राइट, माइनस का 18। अब अगर इन दोनों को ऐड किया तो -14 आ गया, -14 -18 मिलकर -32 हो गया। -32 यहां से एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 438, राइट ना, 438। ये वैल्यू तो आ गई 438, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, ये सारी वैल्यू पास पास है। अगर मैं एक काम करता हूं, देखो, और ये वैल्यू भी पास पास है, राइट। तो अगर मैं इसको 29 की जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तीनों को 28 मान लेता हूं,
मतलब एक इसमें से इसको ट्रांसफर कर देता हूं तो ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा कि नहीं। और अगर मैं इसमें से 0.1% यहां से यहां ट्रांसफर कर देता हूं तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5। और ऐसा करने से मेरे आंसर पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बेसिस भी पास पास थे और परसेंटेज वैल्यूज भी पास पास थी। अगर ऐसा होता कि बेसिस काफी ज्यादा दूर होते तो मैं ऐसे 0.1% ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर पाता, मुझे देखना पड़ता कि मैं कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है कि परसेंटेज वैल्यूज भी क्लोज है और ये जो बेस वैल्यू है ये भी क्लोज है, तो और आंसर मुझसे अगर 1000 में पूछा है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, राइट। तो मैं ये आई कैन टेक दिस अप्रोक्सीमेशन, सो आई कैन से कि मैंने इन तीनों का टोटल किया 28 28 28 8400, मैंने 100 में माना और इसको माना 15%। तो 8400 का 15% कितना होगा, 10% हो गया 840, 5% कितना हो गया इसका आधा 420, तो दिस इज व्हाट 1260, 1260 हो गया। तो टोटल डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स कितने आ गए, इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन तीनों का ये आ गया और इन तीनों का ये आ गया, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 1698, राइट। अगर मैं इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर देता हूं 1.698, 1.698 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 1.699, देखा ना, मतलब 1.699 आ रहा है और हमारा आ रहा है 1.698, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमने यहां पर लिए उस वजह से हल्का सा फर्क आया है, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन कितनी मिनिमाइज हो गई आप वो देखिए, ठीक है ना। तो ये थी यहां पर अप्रोच। अगला देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स इन थाउजेंड्स और मैन्युफैक्चर्ड बाय वी इन द गिवन ईयर। तो ये तो आसान है, मैन्युफैक्चर्ड पूछा है सीधे सीधे, या तो डिफेक्टिव वगैरह निकालना ही नहीं है, सीधे सीधे आप इनको ऐड कर दो, 16 प्लस 14 30, 30 प्लस ये कितना हो गया 45, 30 प्लस 45 हो गया 75, 75 प्लस ये कितना हो गया 51, 75 प्लस 51 मिलकर कितना हो गया 126। एवरेज चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दिया 21, 21,000, ठीक है, 1000 में पूछा है तो आंसर 21,000, तो इजी था। अगला देखिए, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वी एंड डब्ल्यू इन ऑल द गिवन ईयर्स। तो कंपनी वी एंड कंपनी डब्ल्यू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं उनका हमें रेशियो बताना है। तो आप या तो इनको देखो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, है ना, या तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो इनको ऐसे ही ऐड करोगे जैसे आप करते हो। दूसरी तरीका यह है कि आप सारी वैल्यूज को देखो, सारी की सारी वैल्यूज 20 के आसपास है, कुछ वैल्यू 20 से कम है, कुछ वैल्यू 20 से ज्यादा है। तो अगर मैंने सबको 20 मान लिया तो 20 इंटू 6 120 हो गया सम, राइट। अब 20 से 6 कम है, ये 20 से 4 कम है, ये 20 से 3 ज्यादा है, ये 20 से 2 ज्यादा है, ये 20 से 7 ज्यादा है, 20 से 4 ज्यादा है, राइट। तो +4 से -4 कैंसिल, ठीक है, 3 और 2 5 -6 -1 7 -1 6, ठीक है, +6 आ गया, तो ये हो गया 126, राइट। और दूसरी बात ये कि कंपनी वी का तो हम ऑलरेडी टोटल निकाल चुके थे ना, यहाँ पर कंपनी वी का टोटल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो वो हमें दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है 126। और अगर इसका टोटल हम देखना चाहें तो सारी वैल्यूज आप देखो 20 के ही आसपास है, सबको 20 माना तो 120 हो गया, 120, और ये 120 से 3 कम है -3, ये +1 +5 एंड दिस इज +4 +8 +12, 12 5 17 18 -3 15, है ना। तो 120 + 15 135 हो जाएगा, 120 में 15 जोड़ दिया 135, 135। अगर हम इनको 9 से कैंसिल करते हैं 14 टाइम्स, 9 से कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स, राइट, 14:15 इज राइट आंसर। तो ये था भाई एक डिफिकल्ट डीआई सेट, है ना, जिसमें खास तौर पर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकते थे अगर हम प्रॉपर अप्रोच ना लगाएं और एक कैलकुलेटर की तरह एग्जाम में बिहेव करें कि हमारे सामने वैल्यू दे रखी है, हमें उन्हें कैलकुलेटर की तरह सॉल्व करना है, इतना परसेंट निकाल दो, उतना परसेंट निकाल दो, है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे तो ये डीआई आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश भी करोगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पेपर में, है ना। तो इसके लिए चाहिए हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक डीआई अप्रोच जो हमें सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे ये अप्रोच हमें डेवलप करनी पड़ती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कि अप्रोच इस डीआई को सॉल्व करने की आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।